हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे लोग। होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 131, क्योंकि बहुत ही अच्छा राउंड था, बहुत ही प्यारा सा राउंड था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। लर्निंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस कॉन्टेस्ट में। एजुकेशनल कॉन्टेस्ट में अगर किसी डिव टू कॉन्टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते फिर भी चलता है, बट एजुकेशनल कॉन्टेस्ट में आप सभी लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे एल्गोरिदमिक बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम डी। ये स्वीप लाइन मेथड पे है। जब मैं कैंपस प्लेसमेंट में मैं देख रहा था तो 2-3 कंपनी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछी थी और अच्छी कंपनी ने पूछा था, और ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं ये प्रॉब्लम डी में जो स्वीप लाइन मेथड यूज़ किया है। सो मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहता है। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, फुल स्टैक डेवलपर क्या गारंटी ये लेते हैं, और फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है एंड पे आफ्टर प्लेसमेंट है। सो नीचे रजिस्ट्रेशन भी लिंक भी गिवन होगा, तो उसे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं कोर्स पे। सो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, तो मज़ा आ गया ये क्वेश्चन करके। सो मोनोकॉर्प had a permutation A of n integer 1 to n. A permutation is an array where each element from 1 to n occurs exactly once. So मोनोकार्प के पास कोई एक परमुटेशन है, लेट से n इक्वल टू 5 है, देन 2 3 1 5 4, एक तरह का परमुटेशन है ये, वन ऑफ द परमुटेशन है। परमुटेशन क्या होते हैं जिसमें 1 to n हर नंबर का अक्रेंस हो, राइट, एवरी नंबर अक्रेंस। सो मोनोकार्प कैलकुलेटेड एंड एरे ऑफ इंटीजर्स b ऑफ साइज n वेयर bi इक्वल टू i बाई ai। सो एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो 2 1 4 3 इन्होंने दे रखा है। सो और i इक्वल टू इंडेक्सिंग ये है 1 2 3 4। तो मोनोकार्प ने क्या किया, एरे ए से एरे बी इसने क्रिएट किया है। तो एरे बी का क्या है, कैसे क्रिएट किया है इसने। सो आई को ए आई से डिवाइड किया है, तो और इंटीजर डिवीजन है, जैसा हम नॉर्मली सी प्लस प्लस में जो डिवीजन होता है नॉर्मल डिवीजन से ग्रेटेस्ट इंटीजर जी आई भी बोलते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 11th-12th की बात है। सो तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1/2 0, 2/1 2, 3/4 0, 4/3 1। तो ये एरे है। अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली द मोनोकॉर्प हैज़ लॉस्ट हिज परम्यूटेशन सो ही वांट टू रिस्टोर इट। तो इसने ए जो था ये भूल गया है, ये इसे याद नहीं है, बट इसे बी याद है कि बी क्या था। सो योर टास्क इज टू फाइंड अ परम्यूटेशन ए दैट करेस्पॉन्ड टू गिवन एरे बी। तो हमें एक परम्यूटेशन बताना है जो कि पॉसिबल हो सकता है। इफ़ देयर आर मल्टीपल पॉसिबल परम्यूटेशन देन प्रिंट एनी ऑफ देम। सो हमें परम्यूटेशन बताना है, कौन से पॉसिबल कोई सा भी एक बताना है, राइट। तो सबसे पहला काम है, जैसा हमें पता हो 0 2 0 और 1 दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा कि ये बी है हमारा। हमें ए फाइंड करना है। तो अगर बी बी 1, ये इंडेक्सिंग 1 इंडेक्स है, 1 2 3 4 1 बेस्ट इंडेक्सिंग है पूरे क्वेश्चन में। सो अगर बी ये है तो हमारा ए आई का रेंज क्या क्या हो सकता है, राइट। तो अगर हम देखें तो अगर ए आई 1 रहता तो यहाँ बी 1 रहता, लेकिन यहाँ बी 0 है, यानी कि 2 to 4 इसकी रेंज होगी, राइट। 2 से 4 में कोई सा भी एक इंटीजर रह सकता है। सिमिलरली इसकी अगर देखें तो यहाँ सेकेंड इंडेक्स पे 2 बाई समथिंग जो है वो 2 है, तो इस समथिंग का रेंज क्या हो सकता है, तो ये 1 से 1 ही रहना चाहिए, राइट। ये 3 है और इस पर 0 है, यानी कि इसे 3 से बड़े नंबर ने किया होगा डिवाइड, तो ये 4 4 हो गया इसका लिमिट, और ये फोर्थ पे 1 है, राइट। तो 4 को
किससे डिवाइडेड 1 आ जाएगा, तो इसे हम 3 और 4 से डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें 1 आएगा। तो ये हमारा AI का रेंज हो गया जो कि फर्स्ट एग्जांपल है, राइट। तो इसमें अगर हम बाउंड्री डिफाइन कर दें तो मैं इसे अगर लेफ्ट बाउंड्री कहता हूँ और इसे राइट बाउंड्री कहता हूँ हर एक एलिमेंट के लिए। फॉर ईच एलिमेंट वी गॉट रेंज फॉर AI, राइट। तो अब बात करते हैं कि ये हमारे पास रेंज आएगा कैसे, क्योंकि हम मैन्युअली तो देख नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है, राइट। तो लेट से AI अपने को नहीं गिवन है, आई अपने को पता है, राइट। I/AI इक्वल टू BI है, राइट। और AI इक्वल टू I/BI। तो AI की जो राइट बाउंड्री होगी, AI की राइट बाउंड्री जो होगी वो I/BI के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि अगर इससे मैं छोटा लेता हूँ, इससे मैं अगर बड़ा लेता हूँ AI, तो ये इससे छोटी वैल्यू दे देगी। फॉर एग्जांपल लेट से मैं 19 लेता हूँ, राइट, और 19 को 3 है ये, तो मैं यहाँ अगर मैं लेट से इसे मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, राइट, तो ये 3 देगा, तो 19/3 इक्वल टू 6। बट अगर मैं 19 को 6 से बड़े नंबर 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 दे देगा, राइट। तो ये दिखेगा कैसे, तो ये ढेर सारे नंबर पे आप ट्राई कर सकते हैं, तो इससे आपको दिख जाएगा कि ऐसा आ रहा है। और सिंपल मैथमेटिक्स है, लेट से AI इक्वल टू I/BI है, राइट। और ये सॉरी एक सेकेंड, मैथमेटिक्स की बात करें तो BI इक्वल टू I/AI है, राइट। और I/AI का अगर ओवरऑल वैल्यू देखें तो I/AI ग्रेटर देन इक्वल टू BI होगा, राइट। तो AI लेस देन इक्वल टू I/BI होगा, और AI की जो मैक्स वैल्यू होगी वो I/BI के इक्वल होगी, राइट। तो इससे हमें राइट बाउंड्री मिल गई, राइट। तो हमारी राइट बाउंड्री क्या हो जाएगी, A/AI। अब हमें सोचना है लेफ्ट बाउंड्री क्या होगी। सो I/AI इक्वल टू BI है, राइट। लेट से I/x इक्वल टू BI प्लस 1 होता। अगर लेफ्ट बाउंड्री की बात करें तो I/AI जो है वो हमें BI दे रही थी, तो अगर मैं AI की लेफ्ट बाउंड्री, अगर मैं AI की वैल्यू डिक्रीज करता जाऊंगा तो BI बढ़ेगी, राइट। अगर मैं इफ AI वैल्यू डिक्रीजेज BI वैल्यू इंक्रीज, राइट। तो मुझे AI की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ऐसी मिनिमम वैल्यू चाहिए जो जस्ट I/AI जस्ट BI हो। यानी कि अगर BI प्लस 1 से मैं I/x इक्वल टू AI BI प्लस 1 करता हूँ, इससे मेरी x आती है I/BI प्लस 1, राइट। ये कुछ अलग है I/x, ये अभी AI से अभी हम को रिलेट करेंगे इसे, राइट। तो I/BI प्लस 1 आ गए, ये हमारी x है, राइट। अब अगर हमें लेट से एग्जांपल देखते हैं, जैसा मैंने 19 लिया था, 3 लिया था, राइट। तो यहाँ पे 3 कब कब आ सकता है, 6 2 लेके अगर देखें तो आपको पता होगा अपर लिमिट क्या आएगा, 9 आएगा, और लोअर लिमिट क्या आएगा, या फिर अगर या लोअर लिमिट की देखें, 2 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है, कुछ अलग लेते हैं, 3 लेते हैं लेट से। तो 19/3 6 आ रहा है, और 2 करने के लिए 9, तो 7 6 5 4 5, राइट, ये 5 आती है, राइट। तो मैंने कैसे देखा कि ये अगर है,
ये जो हमें 3 दे रहा है इससे जस्ट बड़ा नंबर मुझे कौन दे सकता है? 4। तो एक बार फिर से देखते हैं, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। तो लेट से हमें आई बाई ए आई इक्वल टू सम बी आई दिया हुआ है और ए आई की लेफ्ट बाउंड्री फाइंड करनी है, ए आई लेफ्ट बाउंड्री, राइट। तो अगर मैं ए आई की वैल्यू डिक्रीज करता जाऊँ, ए आई की वैल्यू डिक्रीज करूँगा तो बी आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो मुझे ए आई की मैक्सिमम वैल्यू पता है, ए आई मैक्स वैल्यू आई नो, राइट। अब ये कब तक रहेगा बी आई? ए आई की मैं वैल्यू कुछ डिक्रीज किया, लेट से ए आई था आई बाई ए आई माइनस 1 होगा, ये भी बी आई देगा क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, आई बाई ए आई माइनस 2, ये भी बी आई ही दे रहा है। कुछ जाके ये आई बाई ए आई माइनस के, अगर ये बी आई नहीं देगा तो ये क्या देगा? बी आई प्लस 1 देगा वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं डिक्रीज कर रहा हूँ और इससे जस्ट पहले वाला नंबर कोई एक नंबर होगा जो ए आई बाई ए आई माइनस के, राइट, -1 इक्वल टू बी आई दे रहा होगा, समझे? सो लेट से मैंने ए आई की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू किया। सो पहले मैं यहाँ रीच किया, ये बी आई दे रहा है, फिर मैं और डिक्रीज किया, यहाँ वैल्यू ए आई माइनस 2 दे रहा है, और ये यहाँ पे भी ए आई माइनस के माइनस 1 तक बी आई दे रहा है। अब मैं कोई के वैल्यू लेता हूँ, जब डिक्रीज करता हूँ तो बी आई प्लस 1 आता है, राइट। तो अगर मैं बी आई को इंक्रीज कर दूंगा, बी आई को मैं बी आई प्लस 1 करता हूँ और आई को डिवाइड करता हूँ, तो मुझे जो मिला वो ए आई माइनस के मिला, बट लास्ट नंबर जो लेफ्ट लिमिट है हमारा ये ए आई माइनस के माइनस 1 होगा। तो ए आई माइनस के माइनस 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए आई माइनस के, जो कि है +1, राइट। तो अगर हम ए आई माइनस के फाइंड कर लेते हैं, ये अगर हम फाइंड कर ले रहे हैं तो हम ए आई माइनस के +1 भी फाइंड कर ले रहे हैं, जो कि हमारा लेफ्ट लिमिट होने वाला है, राइट। तो ए आई माइनस के कैसे फाइंड करेंगे? बी आई प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे आई को, और उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमारा लेफ्ट लिमिट निकल जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट हमारा क्या है? लेफ्ट बाउंड्री आया आई बाई बी आई प्लस 1, ये आई अलग है, बी आई प्लस 1 वैल्यू में है 1 प्लस, और ये +1, ये हमारी लेफ्ट बाउंड्री है। और राइट बाउंड्री क्या थी? आई बाई बी आई, राइट। तो यहाँ तक, अब यहाँ तक पहले कोड समझते हैं, राइट। अब कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी अच्छे से बताया यहाँ तक। तो क्या किया मैंने, वहाँ तक समझते कोड में। सो इनपुट ले लिया, ये हमारा इनपुट हो गया। लेफ्ट बाउंड्री क्या बोला? आई बाई ए आई +1, जो कि बी, मैंने थोड़ा नेमिंग में उल्टा ले रखा है, हाँ यहाँ बी लेना चाहिए था, बट मैंने बी को ए में डाल रखा है। यहाँ ए रिप्रेजेंट है, ए रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम, बी एरे, राइट। तो हमें क्या चाहिए था? लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री चाहिए था, लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री। तो लेफ्ट बाउंड्री मैंने आई बाई बी आई +1 से निकाला, और राइट बाउंड्री क्या हो गया? राइट बाउंड्री के लिए हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 0 भी है, अगर 0 है तो राइट बाउंड्री मैक्सिमम नंबर हो गया, एल्स आई बाई ए आई, जैसा मैंने बताया था। तो मुझे लेफ्ट बाउंड्री चाहिए थी, लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, राइट। बी आई में अब क्या वैल्यू है उससे मुझे मतलब नहीं है, और ये मैं कौन से इंडेक्स पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल जो आंसर है वो इंडेक्स के फॉर्म में डालना है, राइट। तो ये मैंने एक रेंज एरे ले लिया,
बी आई से अब हमें क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस रेंज में कोई सा भी वैल्यू लेता हूँ तो हमें बी आई ही देगा। तो हमारा बी आई का काम हो चुका है, हमने उसे डिराइव करके एक रेंज एरे ले लिया, राइट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमें रेंज मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें असाइन करना है 1 2 3 4 डॉट 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 एन। और हमें पता है कि फर्स्ट इंडेक्स में 2 to 4 लेगा, सेकंड इंडेक्स 5 to 7 लेगा, ऐसा कुछ इंडेक्स भी पता है। ये लेट से फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये कुछ थर्ड इंडेक्स है, राइट। तो सॉरी, तो आता हूँ मैं फिर से एग्जाम्पल पे आते हैं अपने पहले। सो इसकी रेंज क्या क्या आई थी, एक बार याद कर लेंगे। 0 2 0 1, तो इसकी आई थी 2 to 5, इसकी आई थी 1 to 1, इसकी आई थी 4 to 5 और इसकी आई थी 4 to 4, राइट। तो इसका इंडेक्स मैंने डाल दिया 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4, ठीक है। अब आते हैं हम फिर से आते हैं अपने VS कोड में। अब समझने वाला कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा अब लेट से हमें रेंज पता है। पहला रेंज क्या है, फर्स्ट इंडेक्स की। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसी और कलर से करता हूँ। फिर से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फर्स्ट इंडेक्स 2 to 5 चाहिए इसे। अभी हम डिस्कस करेंगे स्वीप लाइन मेथड। यहाँ से ये स्वीप लाइन मेथड शुरू होता है। आपको लाइक रेंज गिवन हो, रेंज पे कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, रेंज पे कैलकुलेशन करनी होती है लाइक परमुटेशन टाइप, तो इसमें हम स्वीप लाइन मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली ये रेंज में ही काम आता है। तो हम समझते हैं ये मेथड क्या है। तो ये इसकी इंडेक्स हमारी 2 to 5 की 1 है, राइट। दूसरा लाइन लेते हैं 1 to 1। सो ये हमारी सेकेंड है। थर्ड की देखें 4 to 5, ये हमारी थर्ड है। और फोर्थ की देखें तो 4 to 4, सॉरी ये 2 to 4 रहना चाहिए क्योंकि 4 तक ही लिमिट है, मैंने 5 तक गलत लिख दिया है। ये सारी 4 तक है, ये 3 to 4 थी, सॉरी। तो एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। सो आते हैं 2 to 4, ये हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड की बात करें तो 1 to 1, यानी कि ये यहाँ पे है सेकंड। थर्ड इंडेक्स क्या है 4 to 4, तो ये हम थर्ड डालते हैं। और फोर्थ इंडेक्स क्या है 3 to 4, ये हमारी फोर्थ इंडेक्स रहने वाली है, राइट। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें, क्योंकि आप राइट से भी देख सकते हैं, लेफ़्ट से, क्योंकि हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से, राइट। तो मान लेते हैं हमें 1 को प्लेस करना है, राइट। और हमारा रेंज कुछ रहता 1 to 3 रहता और 1 to 2 रहता। हमें लेट से कहीं 1 को प्लेस करना है और 2 इंडेक्स है हमारे पास, 1 to 2 वाला इंडेक्स भी है और 1 to 3 वाला इंडेक्स भी है।
तो आप 1 को इसमें पहले भेजना चाहेंगे या इसमें पहले भेजना चाहेंगे? लेट से 1 to 1 रहता, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 to 1 रहता और 1 to 2 रहता, राइट। और हमें पता है कि एक एक इंडेक्स पे कोई एक ही नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे परम्यूटेशन में गिवन है। तो 1 to 1 रहता, 1 to 2 रहता, तब मैं क्या करता इस केस में, इसे मैं 1 देता, इसे 2 देता, राइट। अगर ये 1 to 2 रहता, 1 to 3 रहता, तो मैं इसमें 1 भेजता और इसमें 2 या 3 में से कुछ डालता, राइट। ऐसा मैं क्यों करता? क्योंकि अगर हम रेंज देखें, एक छोटा रेंज है और एक बड़ा रेंज है, तो छोटा रेंज जल्दी फिल हो सकता है, राइट। बड़ा रेंज अगर मैं यहाँ अगर इसके कुछ एलिमेंट बड़े रेंज के मैं यूज कर लूँ किसी और में, फिर भी इसके पास बचे हुए नंबर है, राइट। बट अगर मैं छोटा सा रेंज है ये, और लेट से इसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट ही है, और दोनों एलिमेंट में किसी और रेंज के लिए यूज कर लूँ, तो इसके लिए कुछ नहीं बचेगा। बट अगर मैं बड़े रेंज का कुछ एलिमेंट यूज कर लेता हूँ, तो फिर भी हमें छोटे रेंज में पोजीशन करने को मिलेगा, राइट। हमारे पास कुछ एलिमेंट बचे रहेंगे। तो इसी पे बेस्ड है हमारा स्वीप लाइन। तो लेट से ये नंबर लाइन है हमारी, राइट। इसमें कुछ रेंजेस गिवन है, तो हम पूरे रेंज पे आइटरेट नहीं करते, राइट। हम सिर्फ वेयर टू आइटरेट, अब बताइए, एंड पोजीशंस, राइट। ऐसा क्यों करें? क्योंकि अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट देखूँ, तो यहाँ जो नंबर्स या अवेलेबिलिटी है वो यहाँ भी है, राइट। यहाँ सिमिलर है, तो यहाँ चेंज कहाँ से हो रहा है? इसके बाद से चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ एक सेगमेंट 2 सेगमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ भी 2 सेगमेंट ही प्रेजेंट है। चेंज कहाँ हो रहा है? यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 हो जा रहे हैं, राइट। तो यही स्वीप लाइन मेथड है हमारा। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। तो हमें आ गया था, रेंज हमारे पास था, लेट से क्या था, पहला रेंज 2 to 4 था, दूसरा रेंज 1 to 1 था, तीसरा रेंज 4 to 4 था, चौथा रेंज था 3 to 4। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करेंगे तो इसे शॉर्ट कर देंगे हम। तो पहला रेंज हमारा हो जाएगा 1 to 1, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड से चलना शुरू करूँगा। और स्वीप लाइन इसलिए कहता है क्योंकि एक लाइन ये लो और इसे मैं इधर की तरफ मूव करते जाऊँगा, और फिर कोई रेंज है तो उसे चेक करेंगे, राइट। तो 1 to 1 हो जाएगा, फिर 2 to 4 है, फिर 3 to 4 है, देन 4 to 4 है, और मुझे प्लेस करना है 1 2 3 4, राइट। तो मुझे 1 प्लेस करना है, तो कौन से रेंज में 1 प्लेस हो सकता है, कौन कौन से रेंज में? तो इस रेंज में हो सकता है, राइट। अगर 2 प्लेस करना है तो किस रेंज में हो सकता है? इसमें हो सकता है, इसमें नहीं होगा। 3 करना है तो 3 इसमें होगा, 4 करना है तो इसमें और इसमें होगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 प्लेस करना। तो 1 to 1 वाले रेंज, ये जो कि था सेकेंड, तो सेकेंड पोजीशन पे हमने 1 डाल देगा ना हमें। फिर 2 आया 2 to 4 वाले में, तो 2 to 4 कौन सा है? फर्स्ट, तो इस पोजीशन पे हमारा 2 रहता है, राइट। 3 to 4 है, तो 3 to 4 किस में रह सकता है? इसमें, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे, एंड 4 to 4 जो है इसमें यहाँ हम 4 डाल देंगे। तो हमारा परमुटेशन जो कि एग्जाम्पल था 2 1 4 3 आएगा, राइट। तो इसमें क्या करना है हमें? लेट से मुझे कुछ वैल्यू डालनी है, लेट से मुझे 5 डालनी है। मेरे पास 3-4 रेंज है, एक है 1 to 10, दूसरा है 2 to 9, तीसरा है 3 to 8, चौथा है 4 to 7। ये 4 रेंज है और मुझे 5 डालना है।
तो हम किस में डालेंगे, लेट से, और लेट से अगला रेंज है, एक और रेंज है 6 to 12। तो क्या ये रेंज हमारे काम का है, नहीं काम का है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो ये कैसे देखेंगे काम का है, तो ये हमें 5 प्लेस करना है और लेफ्ट बाउंड्री लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी, तभी हमारा काम का है, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे, राइट। और राइट साइड से हमें देखना है कि सबसे छोटी बाउंड्री कौन देगी, तो ये 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, राइट। तो ये बाउंड्री हमारी सबसे छोटी आ रही है, तो हम इसे इस वाले में 5 प्लेस कर देंगे, राइट। समझ गया क्यों करना है, कैसे। अब कैसे करना है ये कोड इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं, फिर समझ आएगा। ये थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, हार्ड प्रॉब्लम है, इतना सिंपल नहीं है। सो हो सकता है आपको बार बार वीडियो देखना पड़े, इतना क्लैरिटी एक बार में ना है। सो कोड के थ्रू मैं बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगर देखें तो सॉर्ट कर लिया है। क्यों सॉर्ट किया है रेंज को, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड से विजिट करूँगा, लेफ़्ट से स्वीप लाइन, जब भी मेरा नंबर लाइन है तो मैं लेफ़्ट से मूव करता हूँ। कुछ लोग राइट से भी मूव कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मुझे बेटर रहता है नंबर इंक्रीजिंग हो तो। और मुझे क्या चाहिए था कि ये लेट से मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ कुछ पोजीशन ओपन हो, राइट। ये रेंज है, ये कुछ रेंज है, ये कुछ रेंज है, तो जिसका राइट एंड पॉइंट कम हो, राइट बाउंड्री स्मॉलेस्ट हो, उसमें मैं वैल्यू डालूंगा, राइट। तो स्वीप लाइन क्या कर रहा था, लेट से एक ये रेंज यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, और मैं कोई इस पॉइंट पे हूँ, राइट। तो ओपन हम किस किस में हमारी पॉसिबिलिटी है, एक तो ये वाली हो गई और ये वाली हो गई। तो कब तक ये पॉसिबिलिटी है, जब तो मैंने एक इंडेक्स ले लिया जे, और इसे मैं कब तक बढ़ाते चला गया जे को, यानी कि मैं प्रायोरिटी क्यू में मैं वही उतने ही रेंज डाल रहा हूँ जिसकी हमें ज़रूरत हो, यानी कि जो इस रेंज में हो, जो कि ओपन हो, यानी कि इसकी लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पे हो, राइट बाउंड्री राइट साइड हो, मतलब वो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो, ऐसा सेगमेंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। तो हमारे पास ये जब तक लेस देन इक्वल टू है तब तक, यानी कि इससे पहले, इस पॉइंट से पहले जितने ओपन हो रहे हैं वो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ रेंज होगी जो ओपन तो होगी बट इस पॉइंट से पहले ही क्लोज हो जाएगी, तो उसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगी, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी क्यू में वो डाल रहा था जो कि लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा हो। तो अगर ये लेस देन आई आ रहा है तो इसे मैंने पॉप कर दिया, राइट। अब हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू मिल गया जिसमें मैं सिर्फ राइट बाउंड्री डाला हूँ, क्योंकि मैं स्मॉलेस्ट राइट बाउंड्री वाले सेगमेंट को निकालूंगा और उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास प्रायोरिटी क्यू है, इससे मैंने फर्स्ट एलिमेंट निकाला जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। वैसे बाय द वे मैं बता दूं कि प्रायोरिटी क्यू लार्जेस्ट एलिमेंट देता है, बट आप और तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं प्रायोरिटी क्यू को, तो स्मॉलेस्ट भी देता है। इसके लिए ये कोड होता है, वेक्टर और ग्रेटर ये लगाना होता है। ये हमारा कंपैरेटर फंक्शन होता है, कंपैरेटर। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू में क्लास बनानी पड़ती है, वेक्टर में क्लास नहीं बनानी पड़ती। वेक्टर में फंक्शन से काम चल जाता है। तो हमने क्या कर दिया, अब उस सेगमेंट का निकाला, उसका इंडेक्स ले लिया और उसमें मैंने आई की वैल्यू सेंड कर दी, राइट। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, थोड़ा लेंदी वीडियो भी होगा। सो
घबराए नहीं, और समझ नहीं आया हो तो बार बार देखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था। और ये वीडियो अगर देखें तो अभी अराउंड 30 मिनट का सॉल्यूशन हो रखा है, फिर भी क्लैरिटी उतनी नहीं आई हो तो फिर से देखें, वॉच करें। और अगर समझ आ जाता हो तो कमेंट जरूर कर दे कि समझ आ गया है। से मुझे लगेगा कि मैंने किसी को हेल्प किया। सो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर करें इस वीडियो को। लाइक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइक प्लेसमेंट में, जैसा मैंने स्टार्ट वीडियो में बताया था, कैंपस प्लेसमेंट में कई सारे कंपनी ने सेम सेम में एल्गो पे क्वेश्चन पूछा था। तो फाइनली होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा सब बोलते हैं मैं भी बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड देखते रहें CP ट्यूटोरियल्स, बाकी के सॉल्यूशन भी मैं डालूँगा अभी।